नमस्कार। लाइव टाइम टीवी देख रहे हैं आप। लाइव टाइम टीवी प्रेजेंट्स मिस नॉर्थ इंडिया सुपर मॉडल की जो प्रतियोगिता अभी हाल ही में 2024 के लिए हुई है, उसके फाइनलिस्ट सविता ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे और इनके परिवार से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, तो इनके और आपके बीच में ज्यादा व्यवधान ना करते हुए हम सीधा ही सविता ठाकुर जी से बात करेंगे। सविता ठाकुर जी, आपका लाइव टाइम टीवी में स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपको लाइव टाइम टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और हमारे दर्शकों को आप अब छोटा सा एक परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम सविता ठाकुर है और मैं जिला मंडी के करसोग क्षेत्र के शंकर देहरा मढेल गांव की रहने वाली हूँ। सिराज विधानसभा क्षेत्र का ये अंतिम गांव है और करसोग विधानसभा क्षेत्र में ये सबसे नजदीक पहला गांव है। ये दोनों विधानसभा क्षेत्रों के जो भी लोग हैं उनके लिए गौरव भरा क्षण है कि ये प्रतिभावान बेटी हमारे पूरे इस इवेंट में द्वितीय स्थान पर रही है। तो हम इनसे और भी बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। सविता ठाकुर जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और आपकी जो हायर एजुकेशन है वो कहाँ आप प्राप्त कर रही हैं, आजकल वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? जी, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरे नज़दीकी स्कूल शंकर देहरा से हुई है और मेरी जो 12वीं कक्षा हुई है वो भी जीएसएस शंकर देहरा से हुई है। उसके बाद की जो डिग्री है, स्नातकोत्तर की डिग्री, वो मैंने जीसी कॉलेज करसोग से पूरी की है। बीए इंग्लिश ऑनर्स में मैंने अपनी स्नातकोत्तर की है और करंटली मैं अपनी मास्टर्स परसू कर रही हूँ सोशियोलॉजी में, जो कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ, क्योंकि साथ ही साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ब्यूटी पेजेंट में अभी पार्टिसिपेट किया था। सविता ठाकुर जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, अभी आपने जो जानकारी दी, अब इसके साथ साथ हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि आपके परिवार में कौन कौन है और कितने सदस्य हैं। जी, मेरे परिवार में 11 सदस्य हैं और जिसमें मेरे पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं, माताजी यहाँ पे हैं, मेरी दादी जी हैं, मेरी एक बहन यहाँ पे है और मेरे भाई जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरी एक बहन अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रही है शिमला में। और मेरे दादाजी जो हैं वो स्वर्गवासी हो चुके हैं और उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित और प्रेरणा मुझे मिली है हर क्षेत्र में, तो उनका मैं आज भी थैंक यू करना चाहती हूँ। हाँ, मैं उसी चीज पे आना चाहूंगा कि आपको ये जो सुपर मॉडल्स का जो प्रतियोगिता थी, इसमें जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, अगर मैं शुरुआत से शुरू करूँ तो मेरी जो पहली प्रेरणा मुझे मेरे परिवार से मिली है। मेरे दादाजी जो हैं वो मेरी गायकी को बहुत प्रोत्साहित करते थे। वो कहते थे कि तुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। तो बचपन से ही जो है कहीं न कहीं मेरे अंदर ये विश्वास बनता रहा कि मैं दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ कर सकती हूँ। साथ ही साथ मेरे परिवार ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है कि जो भी चीज़ तुझे करनी है उसमें पूरे विश्वास के साथ जाना और पूरा परिवार का जो है एक इज़्ज़त को भी बनाए रखना। तो उसी थिंकिंग के साथ जो है मैंने पार्टिसिपेट किया और अभी मैं सेकंड रनर अप के तौर पर मिस नॉर्थ इंडिया सुपर मॉडल में रही हूँ। तो परिवार का आपको सहयोग, भरपूर सहयोग है। जी। बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको परिवार करता है। जी। तो आप इस तरह से जो फ्रंट फुट पे निकली हैं और इस क्षेत्र से निकली हैं, और मतलब आप दूसरी जो आपके सहपाठी हैं, जो और लड़कियां हैं यहाँ, मैक्सिमम देखते हैं कि इस समाज से लड़कियों को आगे इस तरह से पुशअप करना, समाज में मतलब थोड़ा सा होता ही है कि लड़कियों को थोड़ा सा कम प्रोत्साहित करते हैं इस तरह से आगे भेजने में। तो आप उन लड़कियों को और उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो मैं भी एक ऐसे परिवेश में पली बड़ी हूँ जहाँ पे गांव का माहौल है, जहाँ पे लड़कियों को सिर्फ शादी के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जब भी मैं स्कूल जाती थी तो सभी लड़कियाँ कहती थी कि बस +2 पूरी कर लो और फिर शादी कर दी जाएगी। पेरेंट्स का यही मानना होता था, लेकिन मैं अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया है कि जो मेरे दादाजी भी थे वो भी हमें हमेशा प्रोत्साहित करते थे। वो कहते थे कि अगर आपके अंदर हुनर है तो कभी पीछे हटना नहीं है आपको पढ़ाई के लिए। हमें हमेशा मोटिवेट करते थे। बचपन में भी मेरी माता के बाद मेरे जो दादाजी हैं वो मेरे गुरु रहे हैं।
एक पहले लकड़ी की वो कुछ पाटली बोलते थे हमारी अपनी भाषा में, बिल्कुल। उसमें हमें वो घर पे ही पढ़ाया करते थे हम्म। जब तक हम स्कूल में हमने एडमिशन नहीं लिया था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी फैमिली का, और जो बाहर दूसरी लड़कियां हैं मेरी तरह जो गांव से निकलती हैं, उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं इसको एक टैबू की तरह मानते हैं, इवन सोसाइटी मानती है। बिल्कुल। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपनी फैमिली का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। एंड मेरा जो मैसेज है बाकी लड़कियों के लिए जो मेरी ही तरह गांव के परिवेश से बाहर निकलती हैं, आपके अंदर अगर हुनर है, आप विश्वास रखती हैं खुद पे, तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स को एक बार बोल के देखिए, उनसे बातचीत कीजिए। मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बातचीत से समझ ना पाए। हर जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं, तो वो ज़रूर आपकी बात समझेंगे। मैं भी एक गाँव की लड़की हूँ, तो मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ, आप अपने ऊपर विश्वास रखें और आगे बढ़ते जाएं। आगे फ्यूचर में आपका क्या है? इस तरह से आपने कहीं फिल्मों में जाना है, क्या है प्लान? दरअसल मेरी पढ़ाई भी अभी चल रही है, तो जो पढ़ाई है उसको मैं मूल मानती हूँ हर चीज़ का। अगर पढ़ाई मेरे जीवन में नहीं होती तो शायद मैं इन क्षेत्रों में भी ना जा पाती, तो पढ़ाई को तो मैं पहले स्थान पे रखती ही हूँ। और उसके साथ साथ मैं पेजेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगी, क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो हमारा कॉन्फिडेंस और प्रोत्साहित करते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, और बाकी मैंने सब भगवान पे छोड़ा हुआ है कि जहाँ पे वो मुझे ले जाएं, मैं पूरी जो है हिम्मत और मेहनत करूंगी। उसके बाद जो भी होता है वो भगवान का डिसीजन होगा, और मैं बस करती रहूंगी। लाइव टाइम टीवी के साथ जो दर्शक जुड़े हैं, हम आपको बता दें कि अभी मिस नॉर्थ इंडिया सुपर मॉडल 2024 के जो फाइनलिस्ट जो दूसरे स्थान पर हमारे रहे हैं सविता ठाकुर जी, इन्होंने अभी एक बात कही है कि ये गाने भी गुनगुनाते थे, और हम चाहेंगे कि ये 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए जरूर सुनाएं। जी, मैं सिराज क्षेत्र की बेटी हूँ और मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा गर्व है। तो हमारी जो हिमाचल की संस्कृति है उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी जन्मभूमि में जन्म लेने का मौका मिला। तो मैं हिमाचल से जुड़ा हुआ ये गीत आपको सुनाना चाहूँगी, उसकी 2 लाइनें सुनाने की कोशिश करूँगी। हालांकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। बांका मूल का हिमाचला, तेरी चोटी ऊपर कैलाशो, कैलाशो मेरे आ हिमाचला, तेरी चोटी बे ऊपर कैलाशो। थैंक यू। मॉडलिंग में आप अच्छे हैं, गाना आप बहुत अच्छा गाते हैं, शिक्षा में भी आप बहुत अच्छे हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं आप? एक्चुअली मैं विश्वास रखती हूँ इस बात पे कि फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही हैं उनको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। हर अपॉर्चुनिटी को लेकर मैं एक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेना चाहती हूँ। तो जो भी होगा हर क्षेत्र में मेरी मेहनत 100% रहेगी, और मेरी माता पिता का जो मार्गदर्शन है उस मार्गदर्शन के सहारे ही मैं आगे बढ़ती रहूँगी। जहाँ पे भी रास्ता ले जाएगा मैं तैयार हूँ हर अपॉर्चुनिटी के लिए, हर एक जो भी मेरे सामने अपॉर्चुनिटी आती है उसको लेने के लिए। हमारे साथ लाइव टाइम टीवी पर सविता ठाकुर जी का परिवार भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और इनसे भी आप रूबरू होएं। प्रतिभावान बेटी सविता ठाकुर जी के पिताजी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, लाइव टाइम टीवी में आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी, मैं लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी हिमाचल की बेटी को अपना मंच प्रदान किया। मैं इसलिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी लाइव टाइम टीवी का जिन्होंने मेरी बेटी को ये मंच प्रदान किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और जिसने इसको मतलब ये मंच प्रदान किया है, और इसको भी बहुत बहुत सविता को भी बहुत बहुत बधाई है इसके लिए कि ये अपने अचीवमेंट ऐसे ही लेती रहे और आगे भी ऐसे ही बड़े काम करे।
नमस्कार, मैं अन्नू ठाकुर, सविता की बड़ी बहन। सबसे पहले मैं लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बहन को एक मंच प्रदान किया जहाँ पर वो नॉर्थ इंडिया की सेकंड रनर अप के तौर पे उभरी है। और इसके साथ मैं अपनी बहन को भी हार्दिक बधाई, दिल से बधाई देना चाहती हूँ कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी मेहनत की है, अंत में वो साकार हुई, सफल हुई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इसकी जो ये उपलब्धि है, इस उपलब्धि से हमारे घर में बहुत ही गौरव का वातावरण बना है और हम भी बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं अपनी बहन के ऊपर। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ, धन्यवाद। ये मेरी दादी जी हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। हाँ, तब खुश हुए बेटा है। सराज की बेटी सविता ठाकुर हमारे साथ लाइव टाइम टीवी पर मौजूद हैं। लाइव टाइम टीवी के द्वारा जो आपको मंच प्रदान किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैं लाइव टाइम्स टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो मंच मुझे प्रदान किया, उसकी वजह से मैं आज एक एग्जाम्पल उन लड़कियों के लिए सेट कर पाई हूँ जो गांव से निकलती है। हालांकि मैं सेकंड रनर अप रही हूँ, परंतु जो एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया है इस मंच से, उसके थ्रू मैं बाकी लड़कियों को भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ें। विनिंग मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि आप जहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप वहाँ से क्या सीख रहे हैं। तो वो सीख ही आपके लिए एक रास्ता बनाती है कि आप एक दिन ज़रूर विनर बन सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी लाइव टाइम्स टीवी का, और नेशनल फैशन वीक शिमला का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ में धीमान सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ वार्तालाप किया। और एक थैंक यू, मैं स्पेशल थैंक यू ऐड करना चाहूँगी, वो मेरे परिवार के सदस्य, बड़े पापा, बड़े मम्मा, जिन्होंने बचपन से ही हमें बहुत सहयोग किया है। जैसे मेरे बड़े पापा हैं, वो आर्मी ऑफिसर थे, ही इज़ रिटायर्ड नाउ, पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, पूरे भारतवर्ष में वो घूमे हैं। तो जब वो घर आते थे तो कहीं ना कहीं हमें उनसे प्रेरणा मिलती थी कि पूरा इन्होंने इंडिया देखा है, क्या होगा देखने के लिए एक एक्साइटमेंट जो थी वो उनसे जागृत हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बड़े पापा, बड़ी मम्मा एंड मेरी कज़न का भी। थैंक यू। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।